सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। ओपीटीसीएल 2025 की दमदार तैयारी अगर करनी है तो पहले इसके सिलेबस का आपका जानकारी बहुत दमदार होना चाहिए। सिलेबस को पूरी तरीके से निचोड़ लीजिए, क्योंकि डिप्लोमा वाले के लिए और खासकर उड़ीसा वाले के लिए तो ये दमदार भर्ती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं दिखाई देता। तो हम अगर उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो सिलेबस में बहुत समस्या है। किस किस सब्जेक्ट से किस तरीके का वेटेज होता है, बच्चों को इसकी समस्या हो रहती है सबसे ज्यादा। आपको पता है कि 20% वेटेज आपका नॉन टेक्निकल का है। कितना? 20% नॉन टेक का वेटेज है। तो ये समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जीके एंड रीजनिंग पढ़ लेना है और इंग्लिश पढ़ लेना 10% इसमें। लेकिन टेक्निकल में कितने सब्जेक्ट आते हैं और किस किस वेटेज के अकॉर्डिंग आते हैं, ये एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपके सामने क्या होगा, पेपर होगा। और पुराने पेपर का संपूर्ण एनालिसिस मैंने आपके लिए करके रखा है। तो आइए मैं आज चर्चा कर रहा हूं संपूर्ण चीजों का यहां पर, और इसके अकॉर्डिंग ही हम चीजों की डिस्कशन करेंगे। आइए अगर हम बात करें जेएमटी का, एक एक देखिए मैं लिख के लाया हूं, एकदम ऐसा नहीं कि कहीं मिला उसको चेप दिए। उससे क्या होगा, कई सब्जेक्ट ज्यादा कई सब्जेक्ट कम है, वो चीजें छूट जाएंगी। तो आपको हम उन चीजों से पेपर का एनालिसिस करते हुए हमने लिया है इवन 2023 इससे पहले और पहले के जो भी पेपर थे उनका संपूर्ण एनालिसिस के साथ। आइए मैं चर्चा करता हूं जीएमटी 2025 जो अपकमिंग भर्ती है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए कैसा सिलेबस रहेगा। आपको बेशक पता होना चाहिए 80% सिलेबस जो है वो आपका टेक्निकल का है ना, 80%, और 20% आपका जो है वो नॉन टेक का है ना। तो 80% यानी 160 प्रश्न है, संख्या तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट से भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऐसा मत समझना है, यहाँ पे मैं 2 कॉलम करने का मेरा खास मकसद है कि एक ऐसे पेपर जिससे आप लगातार वाकिफ होते हैं, ऐसे पेपर जिनसे आपको क्वेश्चन हमेशा बनता है, वो है ये पैटर्न। आप देखोगे ये पेपर आपके एसएससी जेई में आते हैं। एसएससी जेई का सिलेबस भी यही है, आरआरबी जेई का भी सिलेबस यही है। तो ये पेपर तो आप अमूमन हमेशा पढ़ते हो। लेकिन जेएमटी एक स्टेट का एग्जाम है, और इस स्टेट एग्जाम के लिए है ना, स्टेट एग्जाम है, और इस स्टेट एग्जाम में सिर्फ एसएससी आरआरबी के कोर्स को नहीं फॉलो किया जाता, यहां पर बहुत सारे संपूर्ण इलेक्ट्रिकल सिलेबस को फॉलो किया जाता है। तो मैं बात करूं एसएससी में जो हम पेपर देखते हैं, वो पेपर इसके अंदर तो आएगा ही आएगा। ये समराइज पेपर है, जब आप पेपर की एनालिसिस करो, और इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा 90% वेटेज इसका, 80% और इसका वेटेज सिर्फ 20% में इतना पेपर निपटा देगा, नहीं। इक्वली बैलेंस किया गया है। पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा। हम प्रीवियस पेपर का एनालिसिस भी वीडियो कराने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क में एक और बात करें, मैं पूरी तरीके से बात करूंगा यहाँ पे। जैसे नेटवर्क है, आप एसएससी जेईई में जाओगे ना, 2 पोर्ट नेटवर्क आपको नहीं पूछा जाता, 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं पूछता। अब ये पूछता है। आपको बताऊं, फिल्टर भी बहुत बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये फिल्टर भी पूछता है। तो यहां पर और सिलेबस नेटवर्क में बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जैसे आप एसएससी में जाएंगे, आरआरबी में जाएंगे, एसएससी में 30-35 नंबर का ऐसे पूछता है कि नहीं। फिर आप बात करेंगे किसके अंदर, सर इसको इसके अंदर आरआरबी के अंदर, तो सर 15-20 नंबर का यही पूछता है। लेकिन ओपीटीसीएल ऐसा नहीं करेगा, इससे भी 5 नंबर, इससे भी 5 नंबर, इससे 10 नंबर, इससे 15 नंबर, इससे 5 नंबर, इस तरीके का रेशियो रखता है। मतलब ऐसा नहीं कि नेटवर्क पूरा पढ़ लिए तो 30 नंबर का बनाइएगा, नहीं, 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। इस तरीके का रेशियो है, और सब कुछ पढ़ना है। मशीन में मशीन 1 मशीन 2, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन, अल्टरनेटर, सब पढ़ना आपको। ओके, मैं पावर सिस्टम में पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2, पावर सिस्टम 1 जैसे ट्रांसमिशन लाइन आपको पूरा पढ़ना है। और सेफ्टी 2 में जाओ, अगर बात करें तो हम बात करेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन, है ना। क्या बात करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, है ना। प्रोटेक्शन जो आपका डिप्लोमा में आता है वो सभी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूरा, है ना। स्विच गियर प्रोटेक्शन मेजरमेंट में पूरा, जैसे सीआरओ को भी शामिल कर लीजिए, है ना। सीआरओ वगैरह सब इसमें आ जाएगा, है ना। सीआरओ से भी खूब प्रश्न पूछा है, 2-2 क्वेश्चन पूछे देता है अकेले सीआरओ से। पूरा मेजरमेंट आपको पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ओपैम्प वगैरह भी फॉलो करना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले तो यहाँ तो आप मान लो पीएन जंक्शन वगैरह पढ़ोगे, तो ये तो बेसिक रहा, है ना। यूटिलाइजेशन ये तो आप वही पढ़ते हो जो एसएससी जेईई वगैरह पूछता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वायरिंग, आई रूल्स को बहुत अच्छे से देखना है। आई रूल से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वायरिंग से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इन पर फोकस आपको बरकरार रहना चाहिए। अब सोचो जितना क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल या नेटवर्क से पूछेगा, उतना एस्टिमेशन कॉस्टिंग से पूछ देता है ना। तो इक्वल वेटेज रखा है यहाँ पे।
ना डिजिटल की बात करें, खूब कोई धुआंधार प्रश्न पूछा रहा है, फ्लिप फ्लॉप वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से भी प्रश्न पूछा जाता है, कंट्रोल सिस्टम से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए। ऐसा नहीं कि एक एक नंबर का पूछ देंगे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते ऐसे पेपर को। हाँ लास्ट में एक दो पेपर है जहां से एक एक नंबर पूछता है, वहां आप छोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इधर दमदार जितना वेटेज इसको पढ़ना होगा उसी तरीके के एफर्ट से इन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक से भी खूब सारा प्रश्न पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं, एनालॉग में एम्पलीफायर वगैरह पर खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में अब मैं यहां पे बताता हूं, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन भी बोला हूं, डिप्लोमा के अंदर एक सिलेबस सब्जेक्ट भी है, इसमें खासकर आपको ये देखना है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है, एंड नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल खासकर सोलर पर ध्यान दीजिएगा, सोलर का जनरेशन, पावर प्लांट, सोलर पे रिलेटेड, ग्रिड से रिलेटेड, कैसे ग्रिड इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये सब भी चीजें ध्यान रखना। तो रिन्यूएबल से रिलेटेड प्रश्न भी खूब पूछे पाए जाते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन या रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा फोकस देना है आपको, खासकर उसमें भी सोलर पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पीएलसी से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ड्राइव से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये सब हम आपके कोर्स में अवेलेबल करा रहे हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट से आप 1 2 क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं, तो वेटेज यहां पर थोड़ा कम है, इससे ऊपर बड़ा इक्वल वेटेज। अच्छा, सिग्नल सिस्टम से भी 2-3 प्रश्न पूछ दिए, सिग्नल सिस्टम से भी 2-3 प्रश्न पूछ दिए गए हैं। अच्छा, मेंटेनेंस टेस्टिंग से 1 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हाँ, मैंने खुद अपने कलमों से लिखा इनको, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि बहुत बार बहुत जगह कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐड करते हैं। टाइपिस्ट को क्या लगता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई सिर्फ पढ़ाने में मकसद है, मतलब जिनको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता, ये फर्क नहीं पड़ता कि एक सब्जेक्ट कम है ज्यादा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। आपको प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट का इक्वली वेटेज है, तो किन किन पे फोकस कैसे करना है, तो ये सबको तो एसएससी जेईई के लिए भी आप तैयार करते हैं, इसको तो पूरी तरीके से खाना ही है, साथ के साथ इन पर भी फोकस उतना ही होना चाहिए। अगर इससे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे भी 4 पूछ रहा है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन उतना ही पूछ रहा है, इससे भी उतना ही पूछ रहा है, इससे भी उतना पूछ रहा है, इससे भी उतना, इससे भी उतना। पीएलसी एंड ड्राइव से आप समझो कि 1 1 क्वेश्चन पूछेगा या 2 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, यहां तक आपका काम हो गया। इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन, तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि संख्या यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या यहां से कम होगा, लेकिन सिग्नल सिस्टम को यहां अगर बीच में लिखा हूं तो इसका वेटेज फिर ठीक ठाक है, सिग्नल सिस्टम से भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप किस पे कम फोकस कर सकते हैं, एक तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस पे कम फोकस कर सकते हैं, 1 स्टार दिया हूं, एनवायरमेंट मैनेजमेंट पे 1 स्टार दिया हूं, है ना। पीएलसी एंड एस्काडा को थोड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर छोड़ना होगा तो इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट को, क्योंकि अथाह सागर है, पता नहीं लगेगा, और मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, वरना इन सब सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना पड़ेगा, और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पूरे बैलेंस तरीके से इन सारे कंटेंट को आपको पढ़ाएगी। और इसके लिए स्पेशल उड़ीसा वाले बच्चों के लिए, या जो अप टू 10th उड़ीसा में किया है, उसके बाद चाहे कोई भी एजुकेशन कहीं और से लिए है, वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो उड़ीसा वाले के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो इस कोर्स को स्पेशल जीएमटी 2025 को लेकर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने इस कोर्स को लॉन्च किया है, इसको फॉलो करें। ध्यान रखें 80% वेटेज है टेक्निकल का, और इस सब्जेक्ट में सबको ये भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है एसएससी जैसा कि नेटवर्क मशीन मेजरमेंट पढ़ लीजिए तो आपको 80 नंबर वहीं से आ जाएगा, नहीं, यहां से भी 5 पूछ रहा है, यहां से 5 पूछ रहा है, यहां से 10 पूछ रहा है, यहां से 15 पूछ रहा है, यहां से 10 पूछ रहा है, यहां से 5 पूछ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहां से भी 5-7 क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो इक्वल वेटेज ही है, सब पे डोमिनेट करना होगा, वहां इक्वली तरीके से आपको फॉलो करना होगा। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी आपको समझ में आया, साथ के साथ आपको पता 20% में जीके रीजनिंग एंड इंग्लिश भी है, इसमें 10% इसके लिए है नाम और 10% इसके नाम, इसके लिए बारे में तो ऑलरेडी हमने आपको सिलेबस बता दिया। रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं, आप आराम से कर सकते हैं रीजनिंग। जीके तो अथाह सागर है, इसको जितना आप कंट्रोल में कर सकते हैं करिए, नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ के भी अगर 4-5 नंबर आ जाता है तो ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो। नाउ अनदर थिंग, इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करिएगा, इंग्लिश ये आपको कोर्स में अवेलेबल है, आप इंग्लिश को अच्छे से करिएगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि 10% मतलब कितना हो गया,
20 नंबर का हो गया आपका इंग्लिश, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये सारी चीजें कहां मिलेगी? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यहाँ पे जेमोट का आपको बेहतर, जेमोट बोल रहा हूँ, ये तो आईटीआई वाले के लिए है, जेएमटी के लिए आपका बेहतर कोर्स मिलेगा। पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मैंने खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाते इस बार तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आई रूल्स वगैरह, वायरिंग खुद मैं करा रहा हूं डील, तो आपको बेहतर तरीके से एनालिसिस होगी। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं, कुछ फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर हम एक वीओडी कोर्स, संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स तो दे ही रहे, साथ के साथ लाइव क्लास भी दे रहे हैं, लेकिन लाइव क्लास इतना कराने में बहुत समय लगेगा, तो हम जो भी अभी अपकमिंग लाइव क्लासेस इन सब सब्जेक्ट के चल रहे हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। और इसके साथ अगर आप कोई बालक हैं तो अगर चाहते हैं वो बुक्स को फॉलो करने के लिए 7000 क्वेश्चन का, खासकर सभी स्टेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप इस 7000 क्वेश्चन को फॉलो करिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसी में प्रैक्टिस करिएगा। अगर और जी कर रहे हैं, क्या करना होगा, तो आप हमारी ब्लैक बुक जो एसएससी जेईई को डेडिकेट करता है, 3500 प्रश्नों का संग्रह उसमें भी है, 10,000 क्वेश्चन करिएगा तो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें जो कितने सब्जेक्ट के, ये भी है कि कितने सब्जेक्ट इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए, तो स्टेट के इस एग्जाम में जो आपको लगभग इससे सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेटवर्क से, कंट्रोल से, सिग्नल सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से, इलेक्ट्रिकल मशीन से, एनालॉग से, डिजिटल से, ये सब प्रश्न आपको पूछे जाए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर सिस्टम से, यहां पर सिर्फ अगर नहीं पढ़ना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी खाली नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से, बुक से, बाकी सब आपको पढ़ना है। यूटिलाइजेशन से आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट, सेल एंड बैटरी, ये सबसे पूछेगा। सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसड्यूसर से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मटेरियल से देखने को मिलेगा। तो इसके 14 चैप्टर में सिर्फ एक चैप्टर आपको छोड़ना है, ईएमएफटी। ईएमएफटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, बस छोड़ देना है। बाकी 13 चैप्टर को प्रैक्टिस दबा के करिएगा, बहुत हेल्प करेगा। और सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं। अच्छा, ये बुक्स भी आपको कहां मिलेगा? ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपके घरों तक डिलीवरी फ्री है। इस बुक को आप ले सकते हैं। साथ के साथ ध्यान रखिएगा, भारत के जो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, वहां भी ये बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन तरीके से आप सभी बालक जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इस तरीके के वैकेंसी को फॉलो करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ओपीटीएसएल का एक संपूर्ण सिलेबस आपके लिए कवर कर दिया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे। थैंक यू। बाकी कोई भी कमेंट रहे तो आप उसके लिए जरूर हमें कमेंट करेंगे, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। इसको लेके हम प्रैक्टिस सेशन भी आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।